Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which has larger wavelength? किसकी wavelength ज्यादा होगी? A neutron or an alpha particle, both having the same momenta. दोनों का आपका मोमेंटम क्या आपका सेम है. ओके, मोमेंटा यानी कि मोमेंटम की बात कर रहे हैं. ओके, और हमसे बोला गया कि किसके यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी, लार्जर होगी. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, किसका यहाँ पर क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा. ओके, और विच हैज लार्जर वेवलेंथ, वेवलेंथ ग्रेटर होगी, जहां पर हमें बोला गया है कि दोनों का मोमेंटम क्या सेम है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं आपका डी ब्रॉय वेवलेंथ. क्या लिख सकते हैं आपका, डी ब्रॉय या फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती क्या, देखिए बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इट इज रिटन एज एच ओवर पी. इसे हम क्या बोलते हैं, एच ओवर पी. ओके, तो देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही होती है. डी ब्रॉगली ने यही कहा था कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव्स ऑन वेवलेंथ आपकी सिर्फ वेव्स की ही प्रॉपर्टी नहीं होती है, जबकि वेवलेंथ हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल से क्या कर सकते हैं, या फिर किसी भी पार्टिकल या फिर कोई भी आपका मैटर है, उससे हम क्या कर सकते हैं, मैटर वेव को एसोसिएट कर सकते हैं, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी के इक्वल होगी. ओके, सो दिस इज द वेवलेंथ वेयर लैम्डा इज कॉल्ड अवर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय पी, पी इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. पी क्या हो जाता है आपका, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हो जाता है. और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आपकी डी ब्रॉगली इक्वेशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसे हम बोलते हैं. ओके, सो दिस इज अवर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये क्या आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि विच हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ ए न्यूट्रॉन और ए अल्फा पार्टिकल. ओके, तो देखिए बच्चों, हमारा जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है आपका 1.6729 इंटू 10 to the power -27 kg. ओके, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल होता है. ओके, और जो आपका अल्फा पार्टिकल, ओके, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, तो उसका क्या मास होता है आपका 4 into 1.67 into 10 to the power -27 kg. ओके, दिस इज द मास ऑफ अवर हीलियम एटम. हीलियम एटम का मास, हीलियम जो आपका हीलियम एटम होता है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं आपके 4 मास ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. ओके, सो दिस इज इक्वल टू अवर 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. ओके, तो ये आपका आ गया आपका, दिस इज द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन और दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन. ओके, तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर मोमेंटम सेम गिवन है. ओके, तो हमें यहाँ पर मोमेंटम सेम गिवन है, तो हमें मास पे नहीं जाना है. देखिए हमारे यहाँ पर दोनों के लिए क्या मोमेंटम सेम है. आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपकी एच ओवर पी पर डिपेंड करती है. ओके, एच के आपका कांस्टेंट है, और इसने क्वेश्चन में बोला है कि दे बोथ हैव द सेम मोमेंटम है, तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो हम बोल सकते हैं जो भी आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की होगी, न्यूट्रॉन की होगी, इट शुड बी इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अवर अल्फा पार्टिकल. ओके, तो अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन दोनों की आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, आपकी सेम होगी. ओके, तो क्वेश्चन ने बोला कि विच हैज लार्जर वेवलेंथ, तो हम बोल सकते हैं कि दे हैव सेम वेवलेंथ. जहां पर वेवलेंथ होगी, ये क्या होगी आपकी सेम वेवलेंथ. ओके, सेम वेवलेंथ किस किस के लिए होगी, फॉर न्यूट्रॉन एज वेल एज अल्फा पार्टिकल. ओके, फॉर सेम वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. ओके, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन दोनों की वेवलेंथ क्या होगी यहाँ पर आपकी सेम रहेगी. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.